थे। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक रिवायत में ये भी बता दूं मेरे अजीजों, उस हालत में भी हुसैन इब्न अली ने सखावत का दरिया नहीं रोका था। आपकी शान ये थी कि अब्दुल्ला नाम का एक शख्स कूफा का रहने वाला, वो उस वक्त कूफा में नहीं था जब ये मारके सर हुए थे। वो 6 महीने कहीं तिजारत पर गया था, वापस आया तो उसने कूफा में देखा पूरा बाजार खाली है, घर खाली है। अपनी बेटियों से पूछा क्या हो गया, कूफा में सब दुकानें बंद हैं, सब घर में ताले लगे हुए। उसकी बेटी ने कहा सुना है हाकिम वक्त के खिलाफ किसी शख्स ने बगावत की है और उस बागी का सर कुचलने के लिए पूरे कूफा वाले गए। और फिर उनकी बेटियों ने कहा अब्बा जान आप भी घर में ना बैठे, इसलिए कि हाकिम कूफा इब्ने जियाद ने ऐलान किया है अगर कूफा में किसी घर में कोई जवान बाकी रहा और करबला नहीं गया तो हम उसको तलवार से छलनी कर देंगे, कत्ल कर देंगे। तो अब्दुल्ला कहता है मुझे डर था, मेरी जान का भी खौफ था कि अगर यहाँ रहते हुए पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। कहा ठीक है मैं भी जाता हूँ उस बागी के खिलाफ, उस बागी को मैं भी मुकाबला करके कत्ल कर सकता हूँ, देखूंगा। अपना घोड़ा लिया, तलवारें ली और निकलने लगा। बेटी ने कहा बाबा जान बहुत सारा लश्कर गया है उस बागी को कत्ल करने के लिए, आप भी उस लश्कर में मिल जाएं। और सुना है जंग के बाद माले गनीमत हाथ आता है, माले गनीमत हाथ आता है, जो भी माल मिलता है वो फौजियों में बांटा जाता है। बाबा जान मुझे यमनी अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, यमन का अकीक पत्थर बड़ा पसंद है, अगर वो माले गनीमत में मिल जाए तो लेते आ जाना। अब्दुल्ला अपनी बेटी को रुखसत करके आया। वो कहता है दोपहर का वक्त था जब मैं करबला में पहुंचा, ये 10वीं मुहर्रम थी। मैंने देखा एक शख्स घोड़े पर बैठा है और उसके पीछे 40-50 लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है। मैंने लोगों में से कूफियों में से एक से पूछा कि एक ही आदमी है, तुमने कहा था बागियों की जमात है, एक ही आदमी है और 50-50 लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लोगों ने कहा हाँ वो तन्हा 50 पर भारी है, किसी के हाथ नहीं आ रहा, अकेला तो उसके सामने कोई जा ही नहीं सकता है। अब्दुल्ला ने कहा मैंने ये सुनकर के अपना घोड़ा भी दौड़ा दिया कि चलो उस बागी को मैं भी देखता हूँ। हुसैन इब्ने अली को तन्हा ये यजीदी कुत्ते कभी इधर से दौड़ा रहे थे कभी उधर से दौड़ा रहे थे। तन्हा फातिमा का लाल तलवार लहराता हुआ और लोगों से मुकाबला करता हुआ मैदान करबला में सरगर्म है। अब्दुल्ला कहता है मैं पीछे घोड़े को दौड़ाता हुआ आया, मैं हुसैन इब्ने अली के घोड़े से सिर्फ 2 हाथ के फासले पर रह गया था। हुसैन इब्ने अली पीछे मुड़ते हैं और कहते अब्दुल्ला और करीब आ जा, अब्दुल्ला और करीब आ जा। मैं डर गया, ये कौन बागी है जो मेरा नाम भी जान रहा है, मेरा नाम जानता है। अब्दुल्ला कहता है मुझे थोड़ी सी जिस्म में कपकपाहट हो गई, खौफ सा हो गया कि ये मुझे जानता कैसे है, कहीं मेरे पहचान वाला तो नहीं। मैं और आगे बढ़ गया, जैसे ही मेरा घोड़ा उसके घोड़े के करीब लगाया, हुसैन इब्ने अली ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके कहा जा तेरी बेटी ने यमनी अकीक जो मांगा था उसे दे देना, इसमें नग जो लगा है वो यमनी अकीक का है, यमनी अकीक का नग लगा है। क्या तू अपने घर से निकल रहा था, तेरी बेटी ने अकीक नहीं मांगा था? अब्दुल्ला कहता है उसी दिन मुझे एहसास हुआ नबी क्या है, नबी के शहजादे क्या है, नबी का इल्म कहाँ होगा। मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली ने उस दिन भी सखावत के दरिया को रोका नहीं। अपनी अंगूठी निकालकर जैसे ही अब्दुल्ला को दिया, उन्होंने अंगूठी जैसे लिया और सलाम किया, कहा मौला हुसैन अब अंगूठी लेकर जाने में क्या मजा है, मैं तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पर निछावर करके जाऊंगा। यजीदियों से लड़ते लड़ते वो हजरत अब्दुल्ला भी वहीं करबला में शहीद हो गए, उनके हाथ में अंगूठी वैसी की वैसी रह गई। मौला हुसैन उस वक्त भी नवाजना नहीं छोड़ते हैं, अता करना नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये सखावत का घराना है, ये सखी लोगों का घराना है। उस घराने में इनकी परवरिश हुई है जहां 5 दिन भूखे रहने के बाद भी अगर कोई फकीर आता तो उसे ये नवाज दिया करते थे, घर की सारी ग़िज़ाएं दे दिया करते थे।